60,000 सैलरी है, घर का खर्चा, ईएमआई, बच्चे की फीस, सबके बाद भी 5 करोड़ कैसे बना सकते हो? सिर्फ 10,000 की एसआईपी प्लस स्टेप अप से 30 साल में पॉसिबल है। आज पूरे घर का बजट और इन्वेस्टमेंट प्लान दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र। आज 60,000 सैलरी की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। घर का खर्चा कितना, एसआईपी कितनी और 30 साल में कॉर्पस कितना। वीडियो स्किप मत करना। 60,000 का स्मार्टली 4 हिस्सों में बांटो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। नीड्स 50%, 30,000। रेंट हो गया आपका, ईएमआई हो गया ये 15,000 के करीब। राशन आपका 8,000, बिजली पानी इंटरनेट 3,000, ट्रेवल आपका 2,000 रुपीज, स्कूल फीस और मेडिकल 2,000 रुपीज, और वॉन्ट्स में 20%, इट मीन्स 12,000 रुपीज आपका आउटिंग, शॉपिंग, फेस्टिवल्स, ओटीटी, गैजेट्स, इनके लिए। थर्ड होगा अपना सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, वो होगा 25%, जो कि हो गया अपना 15,000 रुपीज। यही पैसा आपको अमीर बनाएगा। फोर्थ हो गया इमरजेंसी और इंश्योरेंस 5%, जो कि हो गया आपका 3,000। टर्म प्लस हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा इसमें अपना। रूल, जब तक 6 महीने का खर्चा जमा ना हो जाए। टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ इक्वल्स टू 800 रुपीज मंथ। हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेशन 12% रिटर्न्स के साथ में इजीली मिल जाता है। एक एग्जांपल समझते हैं। 10,000 की एसआईपी 5 साल के लिए करते हैं तो 6 लाख रुपया हमारा इन्वेस्टेड होता है और वैल्यू अमाउंट बनता है 8.2 लाख रुपीस। 10 साल के लिए करते हैं तो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है और वैल्यू बनती है 23.2 लाख रुपीस। 20 साल के लिए वही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 24 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है और वैल्यू 83 लाख रुपीस। 30 इयर्स के लिए करेंगे 36 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है, वैल्यू बनती है 1.74 करोड़। यही दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। 12,000 की एसआईपी करते हैं 5 इयर्स के लिए तो 7.2 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है और वैल्यू आती है 9.8 लाख। 10 इयर्स में 14 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है, वैल्यू आती है 27.9 लाख। 20 इयर्स में 28 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है और वैल्यू बनती है लगभग 1 CR। और 30 साल के लिए अगर करें तो 46 लाख रुपीस अप्रोक्सी इन्वेस्टेड होता है और अप्रोक्सीमेट 2 CR आपका वैल्यू बनता है। इसी के साथ में एसआईपी के साथ में अगर हम स्टेप अप एसआईपी कर देते हैं 10% हर साल, तो असली जादू अब आएगा। सैलरी हर साल बढ़ती है तो एसआईपी भी 10% से बढ़ाओ। एक एग्जांपल से समझते हैं कि 10,000 से एसआईपी शुरू है और 10% स्टेप अप करते हैं 5 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 7.3 लाख, वैल्यू बनती है 9.1 लाख रुपीस। वहीं पे 10 इयर्स के लिए 90 लाख रुपीस इन्वेस्टेड होता है, वैल्यू बनती है 32 लाख रुपीस। वहीं 20 इयर्स के लिए टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 68 लाख रुपीस, वैल्यू 1.59 करोड़। 30 इयर्स के लिए 2 करोड़ आपकी वैल्यूज इन्वेस्टेड होती हैं और 5.5 CR आपके ऑलमोस्ट आपको उसकी वैल्यूज मिलती हैं। अब देखिए फर्क समझिए। नॉर्मल जो 12,000 की एसआईपी थी उसमें 12,000 एसआईपी में मिल रहे थे 2 CR मिल रहे थे। वहीं स्टेप अप 12,000 पे करने पर एसआईपी में हमें 6 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है। इट मींस सिर्फ 10% इंक्रीज करने पर हमें 4 करोड़ का अमाउंट, ह्यूज अमाउंट एक्स्ट्रा मिल। इसलिए हमेशा थोड़ी थोड़ी जब सैलरी इंक्रीज होती है तो आपको साथ के साथ अपनी जो एसआईपी चल रही हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो के कंपाउंडिंग के थ्रू वो ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 12,000 की एसआईपी करने पर हमें 2 CR मिल रहा था, वहीं पे हमें 10% उसे एवरी ईयर एसआईपी जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज करने पर हमें अप्रोक्सीमेट 6 CR मिल रहा है, मतलब 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो जब सैलरी इंक्रीज होती है तभी स्टेप अप कीजिए, पर करना जरूरी है। 15,000 में यह है एलोकेशन बेस्ट रहेगी आपके लिए। 10,000 से 12,000 एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ और 2,000 पीपीएफ, ईपीएफ, सेफ प्लस टैक्स सेविंग। थर्ड रहेगा आपका 1,000 गोल्ड
ETF या डिजिटल गोल्ड में, 2000 इमरजेंसी फंड, 3000 कम नहीं है, बस प्लानिंग चाहिए। तुम कितने की SIP कर रहे हो और कमेंट में लिखो कि 10,000 या 12,000। वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पैसे वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबा के रखें। मिलते हैं अगले इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।